Good morning, students. Once again, welcome in my class. मैथमेटिक्स में आपने थ्योरम्स पढ़ी हुई हैं। उन्हीं थ्योरम्स में थोड़ा आगे और प्रोसीड कर लेते हैं। थ्योरम है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। टॉपिक अपने पास हो गया आज का। टॉपिक क्या हो गया? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल ये टॉपिक थ्योरम है इसकी। प्रूव दैट या शो दैट if two triangles are similar then ratio of areas is equals to ratio of their ratio of squares of their corresponding sides। ये है या यूं कहें गिवन में आप लिखेंगे, ये स्टेटमेंट मिलेगा आपको एग्जाम में, उसमें आप लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर के साथ इक्वल्स टू में बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर के साथ इक्वल्स टू में ए सी अपॉन पी एस स्क्वायर के साथ। ये प्रूव करते हैं। ये एक बार देख लो आप स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल हैं जिनमें आपको ये लिखा हुआ है कि इनका एरिया का रेशियो जब आप निकालेंगे तो वो कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। ये गिवन है, टू प्रूव है। इसको रिलेटेड मैं अपने दो इसके डायग्राम बनाता हूँ जिनकी जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे। ये एबीसी और ये पी क्यू आर। ये एबीसी है और ये है पी क्यू आर। यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये डी पॉइंट आ गया एबीसी वाला, और यहाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये कौन सा पॉइंट आ गया? एस। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करना पड़ा? कंस्ट्रक्शन में ये क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि एरिया का सेगमेंट क्वेश्चन है और एरिया में हमको पता है हाफ बेस इनटू हाइट चाहिए, इसलिए हमने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन है? ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी एंड पीएस परपेंडिकुलर क्यूआर। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा कंजेस्टेड लिखेंगे क्योंकि स्पेस कम है, इसी में समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझ भी जाएंगे। अच्छा, एक बात और भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि सर ये जो बोर्ड पे है ना पूरा काम नहीं हो पा रहा। देखो बेटा, सुनना भी साथ करो। जब तक आप सुनेंगे नहीं साथ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको दिखाई ना दे, जिस वजह से विजिबिलिटी का काम ऐसा ही है, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप क्या प्रूव करना है। देखो, एरिया चाहिए, एरिया चाहिए। हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी? Sir, we know that the area of triangle is half into base into height. So, then area triangle ABC is equals to half base into height. Okay? The first equation. मैं डायरेक्ट रेशियो दे देता हूँ। Divide area of PQR. It is also half base into height. इसे मैंने एक इक्वेशन बना दी है। इससे पहले दो इक्वेशन और बनेंगे। क्या बनेंगे? इन ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। फिर दूसरी बार आप देखेंगे तो इन ट्रायंगल PQR में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आप निकालेंगे तो ये भी क्या बनेगा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट बनेगा। फिर दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। कहाँ पहुंच गया मैं? थर्ड स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप में इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे,
सेकंड स्टेप में इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और थर्ड स्टेप में दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब ये दोनों को डिवाइड करने के बाद ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इस क्वेश्चन का, इसको आप थर्ड स्टेप लिख सकते हो या वो उन दोनों को डिवाइड करने के बाद इसके फर्स्ट नंबर डाल सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका यूज करना है। ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स में, यही सिमिलर ट्रायंगल्स में इक्वल एरिया में सिमिलर ट्रायंगल्स है, ये एरिया रेशियो को प्रूव करना है। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कोऑरस्पॉन्डिंग साइड AP अपॉन PQ, यानी देना AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ठीक है, इसको आपने बना लिया दोनों। एंड इन ट्रायंगल इन्हें देखो बेटा ADB एंड ट्रायंगल कौन सा लेता हूँ PSQ। ये वाला छोटा वाला इधर वाला ले लिया आपने और इधर वाला छोटा वाला ले लिया। ये दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है क्योंकि हमको इनमें चाहिए ADPS का रेशियो। तो यहाँ से कैसे प्रूव करेंगे, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों है बताओ, ABC सिमिलर कौन सी है PQR। सर बड़ा ट्रायंगल ये तो गिवन है इसलिए, और आपका D एंगल है वो S के इक्वल है। क्यों है ये सर 90, क्यों 90 है, कंस्ट्रक्शन दिया, ये हमने कंस्ट्रक्शन दिया, दो रीजन डाल दिए। अब ए रूल लगा लेते हैं। ए रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल अपने पास जो ABD है या ADB है वो सिमिलर बन रहा है, किसके सिमिलर बन रहा है PSQ के सिमिलर बन रहा है। इसकी कोऑरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बन जाएगी AD अपॉन PS, AD के साथ में PS और AB के साथ में कौन सा बन गया भाई PQ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और तीसरा भी चाहिए BD अपॉन SQ। लेकिन हमको ये जरूरत नहीं है, हमको किसकी जरूरत है, इन दो की जरूरत है। यहाँ किसकी जरूरत है, इन दो की जरूरत है। क्यों, क्योंकि सर ये दोनों वैल्यू हमको यहाँ पे प्रूव करने हैं। फ्रॉम ये दो नंबर डाला, ये नंबर डाला 3 फ्रॉम फर्स्ट यूजिंग 2 and 3। एक नंबर में ये दो तीनों का यूज कर दीजिए। ये क्या बनेगा, एरिया ABC बनेगा, ये एरिया बनेगा PQR बनेगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। ये क्या बना हुआ है BC अपॉन QR, BC अपॉन QR किसके इक्वल आ गया AB अपॉन PQ के इक्वल आ गया। और दूसरा क्या है AD अपॉन PS, AD अपॉन PS ये भी किसके इक्वल आ गया AB अपॉन PQ के इक्वल आ गया। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया AB अपॉन PQ का स्क्वायर। अब आप देखेंगे एरिया ऑफ ABC और PQR का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ गया AB स्क्वायर एंड PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर एंड PQ स्क्वायर। यहाँ तक का आ गया। लेकिन सर ये तो तीन पार्ट दिए हुए भाई, तीन पार्ट तो इसलिए दिए ना कि तीनों पार्ट इक्वल हैं। आपको पता है AB स्क्वायर PQ स्क्वायर इक्वल है तो BC स्क्वायर QR स्क्वायर भी इक्वल है और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर भी इक्वल है। तो आप क्या कह सकते हैं कि यूजिंग सेकंड, क्या कह सकते हैं यूजिंग सेकंड क्या बनेगा एरिया ABC बनेगा और एरिया क्या बनेगा PQR। किसके इक्वल आएगा भाई, वो सारा इक्वल आ जाएगा। कौन सा भाई AB के साथ में PQ का स्क्वायर, दूसरा आ जाएगा BC अपॉन QR का स्क्वायर और तीसरा आ जाएगा AC अपॉन PS का स्क्वायर। इस तरह से ये तीनों पार्ट्स आपके प्रूव हो जाएंगे। ध्यान दें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुनेंगे ना तो सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। यदि आप नहीं सुनेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, साथ साथ सुनते भी रहिए। देखो स्टूडेंट्स, अब जो अपने पास जो क्वेश्चन है इस थ्योरम के बाद जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल लिया मैंने, क्योंकि इस एग्जाम्पल में इस थ्योरम का एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन को हम बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और क्वेश्चन भी मैंने यही इसलिए लिया क्योंकि ये कहा गया है कि इसी थ्योरम का यूज है इसमें, फाइंड AX अपॉन AB, ये फाइंड करना है। और क्योंकि पैरेलल लाइन भी है और इक्वल एरिया भी रखा है तो इस थ्योरम का एप्लीकेशन हो जाएगा। इसीलिए हमने इस एग्जाम्पल को पहले सॉल्व किया। क्या दे रखा है हमको, सर ये लाइन पैरेलल दे रखी है, यहाँ से 1 2 3 और 4 बिकॉज XY पैरेलल AC है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्या है भाई ये कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अब देखिए आप
लाइन पैरेलल है, कोसपोंडिंग एंगल इक्वल है। सो यूजिंग कह सकते हो आप ए रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग मेरे पास जो ट्रायंगल है एक्स बी वाई वो सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी में। और सर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके क्या होना चाहिए, कर्व का यूज कर रहे थे, एरिया का रेशियो, एरिया एक्स बी वाई और ये एरिया ए बी सी किसके इक्वल होना चाहिए भाई, सर ये कोसपोंडिंग साइड है, इसको आप बी एक्स कह सकते हो या एक्स बी बोल सकते हो, ये है ए बी और ये दोनों ही स्क्वायर होना चाहिए। बट आप ये देखेंगे बट एक्स वाई डिवाइड्स करता है इन इक्वल एरिया, इक्वल एरिया। सो आप ये कह सकते हैं कि जो एरिया है एक्स बी वाई वो मेरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया में हाफ के इक्वल होगा, या इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम एरिया एक्स बी वाई है तो वो इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ए बी सी के। बात तो ये भी ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया एक्स बी वाई है और ये बन जाएगा 2 टाइम एरिया एक्स बी वाई, क्यों, क्योंकि सर ये डबल के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स बी स्क्वायर और ये है ए बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आएगा 1/2 इक्वल्स टू एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। क्या कर दें, टेकिंग रूट, जब आपने रूट ले लिया तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1/√2 तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स बी अपॉन ए बी। अब यहाँ देखो एक्स बी अपॉन ए बी, लेकिन हमको फाइंड करना था ए एक्स अपॉन ए बी, तो चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 इक्वल्स टू एक्स बी को लिख सकता हूँ कंप्लीट ए बी माइनस ए एक्स अपॉन ए बी। अब इन दोनों को चेक कर लो, इन दोनों को क्या बना देगा 1/√2 बन के, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया 1 माइनस ए एक्स अपॉन ए बी। अब इनको इंटरचेंज कर दो, ये क्या बन के आ गया, ये आ गया ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/√2। तुम्हारा आंसर तो ये आ गया, लेकिन ये आंसर बुक में नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ा रखा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है, रेशनल नंबर है, रेशनलाइज कर दिया गया, यहाँ पे रेशनलाइज कर दो √2 और √2, ये नंबर क्या बन गया 1 माइनस √2/2। अब एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा इधर 2 माइनस √2, आंसर तो ये आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों दिमाग में आते हैं सर ये अकेला रेशनलाइज क्यों किया, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, और ये है ए एक्स अपॉन ए बी और 1 माइनस 1/√2, क्या कर दिया एलसीएम √2 ले लिया, √2 एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा हमारे पास √2 माइनस 1, इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये √2 और √2 से मल्टीप्लाई, तो ये नंबर वही बन के आएगा 2 माइनस √2 अपॉन 2, तब भी वही आंसर है। अब ये आप ऐसे सीधा रेशनलाइज करके एलसीएम ले लो या पहले एलसीएम लेके बाद में रेशनलाइज कर लो, आंसर दोनों का सेम रहता है। इस तरह से ये हमारी थ्योरम का क्या है, एप्लीकेशन है। आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे।